जब भी हमारे घरों में पूजा होती है तो हमेशा कहा जाता है कि 9 ग्रह को जो है हमें पूजना है। एट द सेम टाइम बचपन से हमने सुना था कि प्लैनेट्स तो 9 होते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको ये रियलाइज कराया गया कि प्लैनेट्स 9 नहीं, अब तो 8 ही है, क्योंकि जो प्लूटो है वो अब एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे ही ये सवाल आपके और मेरे मन में आया तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर ये प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी में क्यों नहीं आता। क्योंकि बचपन में तो हमने पढ़ा था, उस समय तो साइंटिस्ट ने इसको कहा था कि हाँ ये एक प्लैनेट है। बट आखिर ऐसी क्या डिस्कवरी हुई, आखिर ऐसी क्या फाइंडिंग हुई जिससे कि हमें यह पता चला कि प्लूटो जो है वो हमारे प्लैनेट्स में अब नहीं शामिल किया जा सकता। तो माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और आपके अंदर की जिज्ञासा जो है उसको जीवित रखने में हम आपकी मदद करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मसला अराउंड प्लूटो। प्लूटो की अगर बात की जाए तो आज के समय में इसको प्लैनेट नहीं कहा जाता, बट रादर इसको एक टर्म यूज किया जाता है, एंड दैट टर्म इज कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्वार्फ प्लैनेट बन के कब तैयार हुआ था, या रादर इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। तो सर इसकी डिस्कवरी हुई थी February 18th 1930 को, February 18th। एंड इसी वजह से हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है कह सकते हैं कि बर्थडे अभी अभी गया है। एट द सेम टाइम इसका जो स्टेटस है एज अ प्लैनेट ये धीरे धीरे क्वेश्चनेबल हो गया था 1992 ऑनवर्ड्स। और इसके पीछे कारण यह था कि इसके अराउंड हमने डिस्कवरी की एक चीज की जिसको कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट। अब ये जो क्यूपर बेल्ट है ये बेसिकली क्या है? क्यूपर बेल्ट सर एंड मैम, पहले आपको ये बता देते हैं जल्दी से कि हमारे यहां जो प्लैनेट्स हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जैसे ही आप ये निमोनिक याद करोगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट पे जो है दैट इज नेपट्यून। अब जो नेपच्यून है इसके आगे एक बेल्ट पाया गया है। बेल्ट मतलब ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा सर्कल है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। जल्दी से समझ लेते हैं कि ये क्या है। सर तो क्यूपर बेल्ट जो है ये एक सर्कमस्टेलर डिस्क है, और ये कहां पे पाई जाती है? आउटसाइड सोलर सिस्टम, जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बियॉन्ड देखी गई है। हमारा सोलर सिस्टम है, बीचों बीच आपको सन दिखता है, उसके अराउंड मरकरी दिखता है, फिर वीनस दिखता है, फिर अर्थ दिखता है, फिर मार्स दिखता है। ऐसा करते करते जब हम नेपच्यून के पास आते हैं, नेपच्यून के बियॉन्ड एक बेल्ट पाई जाती है एट द आउटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड दैट पर्टिकुलर बेल्ट इज नोन एज क्यूपर बेल्ट, ठीक है। अब ये जो क्यूपर बेल्ट है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली स्मॉल बॉडीज ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जब बन रहा था उसके जो टुकड़े, उसका जो कंस्ट्रक्शन में बचा हुआ हिस्सा जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। While many asteroids are composed primarily of rocks and metals, क्यूपर बेल्ट में जो है आपको फ्रोजन मटेरियल भी देखने को मिलता है, एंड इनको हम आइसिस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सर सन से इतना दूर है। जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाएंगे हमारी जो हीट जो है वो हम तक नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली कोल्ड जो है वो हो जाते हैं, एंड दैट इज वाई यहां पर आपको देखने को मिलता है आइसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्यूपर बेल्ट जो है इट इज होम टू ऑब्जेक्ट्स दैट एस्ट्रोनॉमर्स जनरली एक्सेप्ट एज ड्वार्फ प्लैनेट्स, और यहां पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल ऑर्कस, प्लूटो, होमिया, कुआर और मिकमिक, इस तरीके के आपको अलग अलग यहां पर देखने को मिलेंगे आपके प्लैनेट्स, जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत चीजें, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि किस प्रकार से आइस, फ्रोजन आइस से बनी हुई चीजें, फ्रोजन चीजें जो हैं वो भी देखने को मिली है। अब समझते हैं थोड़ा सा प्लूटो के बारे में। प्लूटो की अगर बात की जाए तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये कहां पाया जाता है? ये उसी आउटर बेल्ट में जिसको कि हम क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं, उसी बेल्ट में ये पर्टिकुलर चीज जो है वो पाई जाती है। प्लूटो की अगर बात करें तो सर ये बहुत छोटा है। हमारे अर्थ का जो मून है ना,
जो हम देख पाते हैं तारे, चांद, आप ऐसा देखते होगे रोज रात को अपने खुले आसमान में, तो उसमें जो चांद है उससे भी छोटा ही है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसमें एक हार्ट शेप का ग्लेशियर है। तो अगर अगली बार आप किसी को रेफर कर रहे हो कि तुम तो चांद जैसे हो, तो कहना कि तुम तो प्लूटो जैसे हो, और उस प्लूटो पे मेरा जो है दिल शेप का, हार्ट शेप का आपको ग्लेशियर भी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर भी आपको ब्लू स्काई दिखता है, मून्स जो है वो दिखता है, ये सारी चीजें हैं। हाउएवर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पे स्नो तो है, बट ये स्नो किस कलर की है? लाल कलर की स्नो। जैसे कि आपने अगर बचपन में मूवी देखी होगी स्मर्फ्स करके, तो सब कुछ आपको ब्लू ब्लू दिखता है। सिमिलरली यहां पे रेड कलर की चीजें जो है वो दिख रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे ये जो स्नो की वजह से ये आपको हल्का सा रेड कलर के टिंट में दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये कितना दूर है सन से, तो 3.6 मिलियन, यानी 40 टाइम्स द डिस्टेंस जो कि अर्थ और सन के बीच है। हमारी पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पे है उससे 40 गुना ज्यादा दूरी पर आपको यह चीज देखने को मिल रही है। अब सवाल जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था उस पर दोबारा आते हैं कि सर आखिर प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 2006 में हमारे यहां एक परिभाषा जो है वो बनाई गई। किसकी डेफिनेशन? सर प्लैनेट की डेफिनेशन। प्लैनेट की डेफिनेशन जब बनाई गई तो 3 कंडीशन अगर कोई एक सेलेस्टियल बॉडी फुलफिल कर रही है तो हम उसको प्लैनेट कहेंगे, ऐसा जो है डिसीजन लिया गया। क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यह डिसीजन लिया कि सर अगर ऑब्जेक्ट का खुद का एक ऑर्बिट है और वो ऑर्बिट अराउंड द सन है। ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड पाथ जिस पे वो चल रहा है। अगर उस सेलेस्टियल बॉडी का खुद का एक ऑब्जेक्ट, खुद का एक ऑर्बिट है जो कि अराउंड द सन है, पहली चीज। दूसरी चीज, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिग इनफ टू बी राउंडेड, यानी वो कैसा होना चाहिए इन शेप? स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, इस ऑब्जेक्ट ने अपने नेबरहुड को क्लियर कर देना चाहिए, यानी उसका जो ये ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में सिर्फ वो प्लैनेट ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और सेलेस्टियल बॉडी नहीं होनी चाहिए। बट प्लूटो के केस में क्या ऐसा है? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही क्यूपर बेल्ट में पाया जा रहा है। एंड चूंकि उसके ऑर्बिट में और भी सेलेस्टियल बॉडीज को देखा जा सकता था, इसी वजह से प्लूटो फेल्ड टू मीट द थर्ड क्राइटेरिया, एंड दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट नॉट एज अ प्लैनेट बट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये आंसर जो है, जो जिसकी खोज में आपने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया है, वो अब मिल गया होगा। अब उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं क्लैट, एलेट या फिर ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो अड्डा 24/7 सर एंड मैम आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे क्यूरेटेड कोर्सेज, एंड जिनमें कि आप देख सकते हो अगर आप क्लैट एलेट की तैयारी कर रहे हो तो द कॉस्ट फॉर द कंप्लीट बैच इज 48,000, बट आई बिलीव दैट इज टू मच। तो क्या करना होगा सर? आपको एक कोड लगाना होगा Y692, और आपकी स्क्रीन पर नीचे भी यहां पर आपको फ्लैश होता दिख रहा होगा। ये जो कोड है Y692, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, जी हां ये वो कोड है जिसकी बात कर रहे हैं, ये कोड आप जैसे ही लगाओगे Y692, ये जो कॉस्ट है ये 78% तक नीचे आ जाएगी और आपको 11,040 रुपीज में ये पूरा का पूरा कोर्स फॉर द होल ईयर देखने के लिए मिलेगा। तो जो एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, आपके फुल फ्लेजेड एग्जामिनेशन में आने वाले सारे सब्जेक्ट मैटर्स, सारी चीजें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन के साथ यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगे। What is required is use this code Y692, Y692। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड का उपयोग करेंगे, आपको सब्सटैंशियल मैक्सिमम ऑफ जो हमारे पोर्टल पे मिल सकता है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली बाकी के कोर्सेज भी हैं। इफ इन केस आप चाहते हो स्लैट, जेएमयू एंड लैट की तैयारी, सो दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू। देन अगर आप लीगल रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू। एंड हर किसी में आपको मिलेगा उतना ही डिस्काउंट इस पर्टिकुलर कोर्स को, कोड को यूज करने में। तो इंतजार किस बात का? अगर अभी तक आपने अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपने फ्यूचर के लिए एंड आप सोच रहे हो लॉ करने का, देन आई वुड से
Adda 24/7 is the best solution for you. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling.